notice in order number 6 in the names of Senator Mohammad Javed Abbasi, Mia Raza Rabbani and Mir Kabir Ahmed Mohammad Shahi. Please raise the matter. आप नाम लें ताकि जी जी थैंक यू। मैंने कहा चाह रहा था कि चाहे माइक हमारा ओपन कर दें, मेहरबानी के ओपन हो गया जी। Attention of the Minister for Aviation is drawn towards the issue of a ban on a PIA to operate in the European Union and other countries due to careless, irresponsible and unprofessional handling of the matter of the dubious fake licenses of the PIA piloted by the government, which has caused severe financial damage to the airline and brought shame to the country as well. जनाब चेयरमैन आपका बहुत मशकूर है। ये एक कागज अटेंशन नोटिस था जो 2 दिन पहले भी झंडे पे आया था। मिनिस्टर साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए आज के दिन के लिए इसे झंडे में रखा गया था। रजा रब्बानी साहब और मीर कबीर शाह साहब भी इस पर बात करेंगे। जब ये इसलिए बड़ा जरूरी था कि एक मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट जो लोअर हाउस नेशनल असेंबली में दी गई थी, उसके बाद सारी दुनिया में जो एयरलाइंस के वाबस्ता लोग हैं या एयरलाइन जो दुनिया में काम करती है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। उसमें जो बाकी इशू थे वो डिस्कस हुए हैं, लेकिन एक बात ये थी कि शायद पाकिस्तान से 260 पायलट ऐसे हैं जिनकी लाइसेंस फेक हैं। अगर ये रेशियो जब दिया गया तो ये 1 out of 3 बनता है और 30% हमारे जो पायलट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर हमारी सारी तादाद देख लें तो शायद 8 पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के 30% पायलट जिनकी तादाद 260 बनती है, उनके लाइसेंस फेक हैं, तो फिर ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी दुनिया ने देखी है कि ये वाहिद वक्त था जब पाकिस्तान के ऊपर BBC और CNN ने प्रोग्राम किए हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पायलट की आप खुद पायलट ने जनाब चेयरमैन साहब आज तो आप प्रिजाइड कर रहे हैं, तो आप इस जो डिस्कशन आज हम कर रहे हैं इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस हाउस में शायद कोई और भी पायलट हो, लेकिन मुझे आपके बारे में हिल्म है कि आप और आपका शायद लाइसेंस भी वैलिड है। मुझे आखिरी खबर तक है, अल्लाह करे कि इसी तरह हो। इसलिए आपको इस बात की ज्यादा समझ है कि दुनिया में अगर ये 1 भी होता, 5 भी होते, 20 भी होते, जिस तरह ये बात की गई है, तो फिर भी शायद दुनिया के कान खड़े होते और दुनिया हमारे बारे में सोचती कि वो जो न्यूक्लियर मुल्क है, वो जो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एक जमाने में जो एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में शुमार होती थी, वो एयरलाइन जिसने बहुत सारी एयरलाइन को खड़ा किया, मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं उन पर भी जाऊंगा। खैर, हमारी एयरलाइन की हिस्ट्री को पीछे भी अच्छी नहीं थी कि मैं कहूंगी हमारे वक्त में उससे पहले को बहुत काबिल तस्हीर थी जो आज नहीं है। उस वक्त भी PIA के इशू जरूर थे, लेकिन अभी जो मामला इस स्टेटमेंट ने दुनिया पूरी में हमारे लिए बहुत सीरियस कंसर्न जो है वो खड़े किए। जनाब चेयरमैन, रिसेंट हिस्ट्री में मैंने अभी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से पूछा है, वो हिस्ट्री के माशाल्लाह तालिब इल्म में बहुत गहरी नजर रखते हैं कि मैंने कहा कि और बड़े ज्यादा दुनिया में ट्रैवल करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि दुनिया की रिसेंट हिस्ट्री में कोई ऐसा मुल्क हुआ है आपकी नजर में जिसमें किसी मुल्क के ऊपर उसकी एयरलाइन को इस तरह सस्पेंड किया गया और उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि आपकी एयरलाइन हमारे मुल्क में लैंड नहीं कर सकती? तो उन्होंने कहा कि मेरी नजर से रिसेंट हिस्ट्री में कोई केस नहीं गुजरा। और आप पायलट हैं, मैं आपसे भी है कि आप भी शायद इस मामले को जानते हो। ये पाकिस्तान का तमाशा लगा है, ये पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान पर सवाल उठे हैं। हमारी दुनिया सोच रही है आज हमारे मुतल्लिक ये कैसा मुल्क है कि जिनके पायलट इतने अरसे से पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी मुख्तलिफ एयरलाइन में ऑपरेट करते रहे, और उनके पास तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो पायलट थे, वो लाइसेंस उनके पास वैलिड ही नहीं था, फेक लाइसेंस। और किस तरह वो रोज मुख्तलिफ एयरलाइन के जहाज लेके जाते थे दूसरे मुल्क को। और ये बहुत ये वाहिद प्रोफेशन ऐसा जिसके बारे में सबसे ज्यादा चेक रखा जाता है।
इवन एयरफोर्स की एंट्री जो होती है उसमें पायलट का थोड़ा काम होता है, लेकिन एयरफोर्स में एंट्री के लिए भी सिर्फ इसलिए दूसरी फोर्सेस से भी ज्यादा वहां ज्यादा चेक रखा जाता है कि वो समझते हैं कि कुछ ये यहां के हमारे जो लड़के होंगे वो पायलट होंगे और उन्होंने जहाज चलाने, वो जहाज लेके जाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा चेक रखा। और यहां बड़ा अदारा है, सिविल एविएशन अदारा है, हमारा मुल्क में बड़ी जमाने से ये काम कर रहा है। तो ये अगर इस वजह से अगर इतनी बड़ी ज्यादती हुई है कि मैं किसी पायलट को डिफेंड करने के लिए यहां तैयार नहीं हूं। मैं कहता हूं कि अगर किसी ने जुर्म किया है, उसके पास जाली लाइसेंस था, उसने मुल्क का कानून की खिलाफ वर्जी की है, एक तो हुआ जिसने खुद की होगी। ये अदारा जो लाइसेंस इशू करता था, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी, जनाब चेयरमैन, ये किसी सियासी दबाव के नीचे किसी को लाइसेंस नहीं दे सकते। ये मेरे और आपके कहने पर भी नहीं दे सकते। ये मिनिस्टर ऑफ एविएशन जो बैठे हुए हैं, मुझे तराम है, मेरा बात जाती तलक भी है मिनिस्टर साहब से, इनके कहने पर भी सिविल एविएशन किसी को लाइसेंस जारी नहीं कर सकती। ये कोई ऐसा आसान काम नहीं है कि सियासी दबाव की वजह से किसी को लाइसेंस मिल जाए। अगर तो ये लाइसेंस जाली थे, मिले, इसका मतलब है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फिर कोई बहुत बड़े सौदे किए होंगे लोगों ने। ये वैसे कोई किसी के सिफारिश पे, किसी के दबाव पे बाकी काम कर सकता है, कोई नौकरी शायद पीआईए में दे दे, में कोई ट्रांसफर किसी वजह से कर ले। लेकिन आप जनाब चेयरमैन इस बात से वाकिफ हैं कि अगर सारी हुकूमत भी मिल जाए तो किसी को लाइसेंस जारी नहीं दिया जा सकता, ना कोई देता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सजा शायद इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोगों ने दिया है वो रिस्पॉन्सिबल, वो इतने ही थे, उनके नाम भी पता है, उनके खिलाफ आज तक एक्शन हुआ है। ये भी मेरा अगले सवालों में ये भी पूछूंगा कि ये कौन लोग थे जो लाइसेंस जारी करते रहे मुख्तलिफ औकात में। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब लाइसेंस इशू होता है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू होता है, कोई असला लाइसेंस भी इशू होता है, उसके लिए भी जनाब चेयरमैन उसका पूरा रिकॉर्ड साथ जो है वो रखा जाता है और किसी वक्त में जाके चेक किया जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह यूनिवर्सिटीज का डिग्रीज का रिकॉर्ड होता है, इस तरह लाइसेंस की। तो क्या वो अदारा कौन था जो ये काम करता रहा? वो सबसे पहले उस अदारे के मतलब लोगों की क्या राय थी और आज से बाद उस अदारे की क्या इज्जत रह जाती? जरूर अगर इनके लाइसेंस जाली थे तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका बच गया था कि हमारी सारी दुनिया में हमारी एयरलाइन को बैन लग जाए, इस मुल्क का तमाशा बन जाए? हो सकता है एक चीज ठीक भी हो, लेकिन जिस तरह दुनिया ने इसको, दुनिया की ने इसको नजर से देखा है, वो जनाब चेयरमैन इतने सीरियस क्वेश्चन है दुनिया की नजर हमारी एयरलाइन के मुतल्लिक और इस रियासत पाकिस्तान के मुतल्लिक है, जिन्हें साफ करने में बड़ा वक्त में लगेगा। जनाब चेयरमैन 164 पायलट ने जो पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त, वो मुख्तलिफ दुनिया की ओर एयरलाइनों में काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर पीआईए में, उनके अलावा 164 और 164 जो पायलट, हमें नहीं पता कि दुनिया उनके साथ आज क्या रवैया रख रही होगी। वो समझ रही होगी कि जब उनके मुल्क के अंदर जो लाइसेंस इनके फेक है, तो ये तो हमारे पास भी जो इन्होंने लाइसेंस इशू किए होंगे वो भी फेक है, तो उनका मुस्तकबिल आप कौन डिटरमिन करेगा? उनकी नौकरियां किसी की 20 साल होगी, किसी की 10 साल होगी, मुझे नहीं पता कि उन 164 में वो शामिल है कि नहीं शामिल। फिर अभी 96 लाइसेंस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने क्लियर किए कि उन्होंने कहा कि इनके हमने डॉक्यूमेंट देखे तो इनके लाइसेंस क्लियर है। जनाब चेयरमैन, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसने सीरियस कंसर्न हमारी पाकिस्तान की एयरलाइन के मतलब उन्होंने शो किया। उन्होंने कहा कि ये अदारा है जो दुनिया में नजर रखता था एयरलाइन के बिजनेस में, आप जानते। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मुल्क हो सकता है कि जिसके मुल्क के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम आज दुनिया की नजरों में एक उस पर खड़े हैं कि बाकी चीजें भी हमारी जो पायलट जिनकी चेक नहीं हुई वो भी ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने भी बड़ा कंसर्न शो किया है। ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो यूएसए की, उन्होंने हमारी सेफ्टी रैंकिंग को जो है वो 2 में डाल दिया। मेरा मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे कि उन्होंने एविएशन को कि उन्होंने ऐड किया कि इसको देखा जाए, इस पर भी
सवाल उठे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ कुछ ममालिक ने ये किया। कंक्लूड कर लें क्योंकि अभी और भी स्पीकर्स हैं। मैं एयरलाइन आ नहीं सकती है, सेक्रेटरी साहब को पता होना चाहिए, और जो उन्होंने कहा है कि मेरा रूल्स में मुझे कितना टाइम मिलता है जरा पढ़ के सुनाए जी। जी 10 मिनट, अभी तो 4 मिनट हुए हैं, तो फिर तो ना बोले ना 10 मिनट है जी। मैं आई एम द वन ऑफ द मूवर। नहीं, आई नो एवरीबॉडी इज अ मूवर। 3 मूवर, हम तीनों को उतना ही टाइम मिलता सकता है। मैं मुख्तसर करूंगा, बाकी दोस्तों ने भी बात करनी है। जनाब चेयरमैन, मैं 3-4 क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि आज मिनिस्टर साहब आए हुए, तो मेहरबानी करके मैं इसको मुख्तसर करता हूं कि वो रिस्पॉन्ड कर दें। एक मिनिस्टर साहब हमें बता दें कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन है ये किसका ऑपरेशन किन किन ममालिक में सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन इनकी कब तक रहेगी? कि अभी इन्होंने बात की होगी तो इनको बताया गया होगा कि ये इतने अरसे तक सस्पेंशन इनकी रहेगी, और उसके बाद क्या यहां हुकूमत जाके कुछ क्लियरेंस देगी कि हमारे पायलट के लाइसेंस ठीक हो गए, हमारा निजाम ठीक हो गया है, सिविल एविएशन बदल गई है, कि वो किस तरह फिर इसको दोबारा अख्तियार दे देंगे कि वो जाकर ऑपरेशन जारी कर सके। दूसरा जनाब चेयरमैन, एग्जैक्ट 260 पायलट ही मिनिस्टर साहब हैं जो जिनके लाइसेंस फेक है, और अगर ये 262, थैंक यू शाहिदुल्लाह साहब, और अगर क्या ये 262 फेक है तो जिस अदारे ने ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी जारी की है, उस वक्त के लोगों के क्या क्या नाम थे, उनके खिलाफ अभी तक क्या एक्शन हुआ? ये कतई तौर पर कोई सियासी मामला नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, इसको सियासी रंग दिया ही नहीं जा सकता। मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात पर कि आज के सिविल एविएशन के मिनिस्टर के कहने पर भी कोई लाइसेंस नहीं जारी कर सकता, लिहाजा इसको किसी सियासी मामला से वाबस्ता नहीं है। ये इज्जत और बेइज्जती इस मामले में हम सबकी है। एयरलाइन बावजूद है इसके खामियों के बावजूद, हम ये पाकिस्तान की एयरलाइन है और हम सारे इसमें ट्रैवल भी करते हैं, और हम हमेशा हमारी एयरलाइन के बारे में बेहतरी करने के लिए भी सोचते हैं। जनाब चेयरमैन, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जनाब मिनिस्टर साहब से यह भी मेरा सवाल है कि उन्होंने एक लेटर इशू किया है। उस लेटर के अंदर उन्होंने कहा है कि नहीं, जो शायद हमारी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी वो पेश हुए, तो उन्होंने ये प्ली लिया कि नहीं, लाइसेंस के फेक नहीं थे, जो लाइसेंस हमने आज तक इशू किए वो फेक नहीं है। लिहाजा हमें आज समझने की ये कोशिश करें कि ये 260 लाइसेंस जो है, क्या वो लाइसेंस फेक है जिस तरह आपने कहा कि या सिविल एविएशन ने जो पोजीशन अभी ले लिया है वो नहीं है।